गुरु रविदास जी 15वीं-16वीं शताब्दी में एक महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और भारत में भगवान के अनुयायी हुआ करते थे। निगुण संप्रदाय के ये एक बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। रविदास जी बहुत अच्छे कवित्वज्ञ थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने अनुयायियों, समाज एवं देश के कई लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक संदेश दिया। रविदास जी की रचनाओं में उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम की झलक साफ दिखाई देती थी। वे अपनी रचनाओं के द्वारा दूसरों को भी परमेश्वर से प्रेम के बारे में बताते थे और उनसे जुड़ने के लिए कहते थे। आम लोग उन्हें मसीहा मानते थे क्योंकि उन्होंने सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कार्य किए थे। कई लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते थे और आज भी पूजते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपावली में, जहां आज मैं आपको गुरु रविदास जी का जीवन परिचय व जयंती बताने जा रही हूँ। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुरु रविदास जी का जन्म वाराणसी के पास सीर गोवर्धन गांव में हुआ था। इनकी माता कालसी देवी एवं पिता संतोष दास जी थे, जो चमार जाति के थे। रविदास जी के जन्म पर सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोग का मानना है इनका जन्म 1376 से लेकर 1377 के आसपास हुआ था। कुछ कहते हैं 1399 CE में हुआ था। कुछ दस्तावेजों के अनुसार रविदास जी ने 1450 से 1520 के बीच अपना जीवन धरती में बिताया था। इनके जन्म स्थान को अब श्री गुरु रविदास जन्म स्थान कहा जाता है। रविदास जी के पिता राजानगर राज्य में सरपंच हुआ करते थे। इनका जूते बनाने और सुधारने का काम हुआ करता था। रविदास जी बचपन से ही बहुत बहादुर और भगवान को बहुत मानने वाले थे। रविदास जी को बचपन से ही ऊंची जाति वालों की हीन भावना का शिकार होना पड़ा था। वे लोग हमेशा इस बालक के मन में उसके नीच जाति होने की बात डालते रहते थे। रविदास जी ने समाज को बदलने के लिए अपनी कलम का सहारा लिया। वे अपनी रचनाओं के द्वारा जीवन के बारे में लोगों को समझाते, लोगों को शिक्षा देते कि इंसान को बिना किसी मतभेद के अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। रविदास जी की शिक्षा। बचपन में रविदास जी अपने गुरु पंडित शारदानंद की पाठशाला में शिक्षा लेने जाया करते थे। कुछ समय बाद ऊंची जाति वालों ने उनका पाठशाला में आना बंद करवा दिया था। पंडित शारदानंद जी ने रविदास जी की प्रतिभा को जान लिया था। वे समाज की ऊंच नीच बातों को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि रविदास भगवान द्वारा भेजा गया एक बच्चा है। जिसके बाद पंडित शारदानंद जी ने रविदास जी को अपनी पर्सनल पाठशाला में शिक्षा देना शुरू कर दिया। वे एक बहुत प्रतिभाशाली और होनहार छात्र थे। उनके गुरु जितना उन्हें पढ़ाते थे उससे ज्यादा वे अपनी समझ से शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। पंडित शारदानंद जी रविदास जी से बहुत प्रभावित रहते थे। उनके आचरण और प्रतिभा को देख वे सोचा करते थे कि रविदास एक अच्छा आध्यात्मिक गुरु और महान समाज सुधारक बनेगा। संत रविदास का आगे का जीवन। रविदास जी जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, भगवान राम के रूप के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती जाती है। वे हमेशा राम, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्ण, हरि, गोविंद आदि शब्द उपयोग करते थे, जिससे उनकी धार्मिक होने का प्रमाण मिलता था। रविदास जी मीराबाई के धार्मिक गुरु हुआ करते थे। मीराबाई राजस्थान के राजा की बेटी और चित्तौड़ की रानी थी। वे रविदास जी की शिक्षा से बहुत अधिक प्रभावित थी और वे उनकी एक बड़ी अनुयायी बन गई थी। मीराबाई अपनी रचनाओं में लिखती हैं, उन्हें कई बार मृत्यु से उनके गुरु रविदास जी ने बचाया था। रविदास जी सामाजिक काम। लोगों का कहना है भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए रविदास जी को धरती में भेजा था, क्योंकि इस समय पाप बहुत बढ़ गया था। लोग धर्म के नाम पर जाति रंग भेद करते थे। रविदास जी ने बहादुरी से सभी भेदभाव का सामना किया और विश्वास एवं जाति की सच्चाई परिभाषा लोगों को समझाई। वे लोगों को समझाते थे कि इंसान जाति, धर्म या भगवान पर विश्वास के द्वारा नहीं जाना जाता है, बल्कि वो अपने कर्मों के द्वारा पहचाने जाते हैं। रविदास जी ने समाज में कुछ छुआछूत के प्रचलन को भी खत्म करने की बहुत प्रयास किए। उस समय नीची जाति वालों को बहुत नकारा जाता था।
उनका मंदिर में पूजा करना, स्कूल में पढ़ाई करना, गांव में दिन के समय निकलना पूरी तरह से वर्जित था। यहाँ तक कि उन्हें गांव में पक्के मकान की जगह कच्चे झोपड़े में ही रहने को मजबूर किया जाता था। समाज की ये दुर्दशा देखकर रविदास जी ने समाज से छुआछूत भेदभाव को दूर करने की ठानी और समाज के लोगों को सही संदेश देना शुरू किया। रविदास जी लोगों को संदेश देते थे कि भगवान ने इंसान को बनाया है, ना कि इंसान ने भगवान को। इसका मतलब है हर इंसान भगवान द्वारा बनाया गया है और सबको धरती में समान अधिकार है। संत गुरु रविदास जी एक भाईचारे और सहिष्णुता के बारे में लोगों को विभिन्न शिक्षाएं दिया करते थे। रविदास जी द्वारा लिखे गए पद, धार्मिक गाने एवं अन्य रचनाओं को 5वें सिख गुरु अर्जन देव ने इसे ग्रंथ में शामिल किया था। गुरु रविदास जी की शिक्षाओं के अनुयायियों को रविदास शिष्य और उनके उपदेशों के संग्रह से रविदास से पंथ कहते हैं। रविदास जी का स्वभाव, रविदास जी को उनकी जाति वाले भी आगे बढ़ने से रोकते थे। शूद्र लोग रविदास जी को ब्राह्मण की तरह तिलक लगाने, कपड़े एवं जनेऊ पहनने से रोकते थे। गुरु रविदास जी इन सभी बात का खंडन करते थे और कहते थे सभी इंसान को धरती पर समान अधिकार है, वो अपनी मर्जी से चाहे कुछ कर सकता है। उन्होंने हर वो चीज जो नीची जाति के लिए मना थी करना शुरू कर दिया, जैसे जनेऊ, धोती पहनना, तिलक लगाना। ब्राह्मण लोग उनके इस गतिविधियों के सख्त खिलाफ थे। उन लोगों ने वहाँ के राजा से रविदास जी के खिलाफ शिकायत कर दी थी। रविदास जी सभी ब्राह्मण लोगों को बड़े प्यार और आराम से इसका जवाब देते हैं। उन्होंने राजा के सामने कहा कि शूद्र के पास भी लाल फूल है, दिल है, उन्हें बाकियों की तरह समान अधिकार है। रविदास जी ने भरी सभा में सबके सामने अपनी छाती को चीर दिया और 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की तरह 4 युग के लिए क्रमशः सोना, चांदी, तांबा और कपास से जनेऊ बना दिया। राजा सहित वहां मौजूद सभी लोग बहुत शर्मसार और चकित हुए और उनके पैर छूकर गुरुजी को सम्मानित किया।